Good morning, students. I welcome you all in your GK class. Today, we are going to start our chapter that is Natural Wonders of India. Students, why it is called Natural Wonders of India? Yes, because with an area of 3.2 million square kilometers, India is vast. This South Asian country is rife with natural wonders from salt desert, golden sand dunes, and a floating lake to labyrinth caves, natural bridges, and a meteor crater. इन सब की वजह से ही ये जो है जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, these are called natural wonders of India. So let's start. Open your book, page number 8. First, this beautiful lake is the only meteorite impact crater that was formed about 50,000 years ago. It is 1 kilometer wide and 250 meters deep, located at Buldana district of Maharashtra. It is both saline and alkaline in nature and looks green in color when looked at from a distance. Means ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लेक है जो एकमात्र मेट्रोइड का जो इम्पैक्ट है वो उस गड्ढे पर डालती है जिसे लगभग 50 साल पहले बनाया गया था। यह 1 किलोमीटर वाइड और 250 मीटर डीप है, मीन्स गहरा है, जो महाराष्ट्र के बुल्दाना जिले में स्थित है। यह नेचर का मीन्स इसका जो नेचर है वो खारा मीन्स सेलाइन एंड एल्कलाइन मीन्स जो जैसे क्षारीय बोलते ना, एल्कलाइन दोनों हैं और दूर से देखने पर ये ग्रीन कलर का दिखता है। तो व्हाट इज इट? लोनर क्रेटर लेक। Second, it is a gravity hill located near Leh in Ladakh, India. Objects and cars on the hill may appear to roll uphill in defiance of gravity when they are, in fact, rolling downhill. Put your car in neutral on this hill and it will move upwards instead of downwards. It is also known as Himalayan wonder. मीन्स ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मीन्स जो ग्रेविटी हिल है, ये एक कैसी हिल है? ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी है जो भारत के लद्दाख में लेह के पास है। ये वस्तुओं और पहाड़ी ग्रेविटेशनल इसमें जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इसमें अपहिल को रोल करने के लिए प्रकट हो सकते हैं। जब वे वास्तव में डाउनहिल रोलिंग करते हैं तो अपनी कार को हमें न्यूट्रल में रखना चाहिए इस पहाड़ी पर जब हम जाते हैं और ये नीचे की बजाय ऊपर की ओर बढ़ेगी। इसे हिमालयन वंडर के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज इट? मैग्नेटिक हिल। थर्ड, दिस वैली ऑफ उत्तराखंड इज known for its beautiful meadows of endemic alpine flowers, a variety of flora and beautiful landscape. It is located in the Chamoli district of Uttarakhand, 3,500 meter above sea level. It is a national park and has over 500 species of wildflowers. The natural park is also home to rare and endangered animal and birds. Means we are talking about Valley of Flowers. Yes, ये वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड की यह घाटी अपने खूबसूरत क्या कहना चाहिए मैदानी इलायची अल्पाइन फूलों और अलग अलग तरीके की जो फ्लावर्स की जो स्पीशीज यू कैन से स्पीशीज होती हैं उसके लिए, वनस्पतियों के लिए और अपने सुंदर दृश्य के लिए जानी जाती हैं। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में और समुद्र तल से मीन्स अबव 3,500 मीटर ऊपर स्थित है। यह एक राष्ट्रीय पार्क है मीन्स नेशनल पार्क
और इसमें जो वाइल्ड फ्लावर्स और वाइल्ड फ्लावर्स की जो स्पीशीज है वो कितनी है, 500 स्पीशीज है वाइल्ड फ्लावर्स की। और इसमें जो नेचुरल फ्लावर, द नेशनल पार्क इज ऑल्सो होम टू रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। और यह नेशनल पार्क दुर्लभ और जो एंडेंजर्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए वहां पर उनका घर भी है। मीन्स यू कैन से ये जो वैली है ये बहुत ही सुंदर वैली है, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज की वाइल्ड फ्लावर्स की स्पीशीज है। और इसकी क्या खासियत है कि इसमें बहुत एंडेंजर्ड रेयर जो एनिमल्स हम देखने को मिलते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं। और उन सब का, एनिमल्स और बर्ड्स का, ये जो वैली है वो घर भी कहा जाता है। ये बहुत ही सुंदर वैली है। और कहाँ पे है ये? It is located in Chamoli district of Uttarakhand. So your answer is Valley of Flowers. Now fourth, it is the largest river island in the world, located on the banks of river Brahmaputra in Assam. It is also home to many migratory birds. It is a hotspot for flora and fauna and home to many rare and endangered species. It is a natural paradise in the middle of the Brahmaputra river. Means ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है, मीन्स आइलैंड है, रिवर का आइलैंड है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है ये? ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। यह कई जो प्रवासी होते हैं, मीन्स माइग्रेटरी, जो बर्ड्स इधर से उधर मौसम के हिसाब से चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रवासी पक्षी, मीन्स माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यह जो माइग्रेटरी बर्ड्स का घर भी है। यह वनस्पतियों और जीवों और कई दुर्लभ जो प्रजाति होती है, मीन्स एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, उनके लिए भी ये उनका घर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक क्या कहना चाहिए, नेचुरल पैराडाइज है। मीन्स आप ये कह सकते कि नेचुरल स्वर्ग के रूप में है, ये एक उनके लिए ये स्वर्ग है। वी आर टॉकिंग अबाउट माजुली आइलैंड्स। योर आंसर इज माजुली आइलैंड्स। फिफ्थ, इट लाइज इन द पार्वती वैली बिटवीन द रिवर ब्यास एंड पार्वती. The springs are situated near the bank of Parvati River. The water of these springs is so hot that pulses, rice, vegetable, etc. can be boiled and cooked in it. Pilgrims from far come here for the cure of their ailments. Rheumatism and muscular pains are said to cure very fast by taking a bath in this water. Yes, यह पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदियों के बीच, इन रिवर्स के बीच में ये स्थित है। इन झरनों में, पार्वती के तट के पास स्थित झरने इतने गर्म है, मीन्स इनमें जो पानी है, जो झरने हैं, इतने गर्म है कि उसमें दाल, चावल, सब्जियां आदि सभी उबालकर उसमें पकाया जा सकता है। दूर दूर से जो पिलग्रिम्स आते हैं, मीन्स इसको देखने के लिए तीर्थ यात्री आते हैं, वो अपनी बीमारियों के इलाज के लिए ये यहाँ पे आते हैं। इस पानी में स्नान करने से गठिया और मांसपेशियों से में दर्द बहुत तेजी से ठीक हो जाता है। मीन्स जिसको भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है मांसपेशियों में, मीन्स मस्कुलर पेन है या र्यूमेटिज्म है, मीन्स गठिया एक तरह की ये बीमारी होती है, उनको अगर उससे कुछ अगर लोग पीड़ित हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है, झरने हैं, उसमें ठीक हो जाता है। और ये कहाँ पे है? यस, इट इज इन मणिकरण, हॉट वाटर स्प्रिंग मणिकरण। योर आंसर इज हॉट वाटर स्प्रिंग मणिकरण। और सच में ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो दो लोग जाते हैं तीर्थयात्री, वो बताते हैं कि सच में ही ऐसा है, और वहां जो खाना पकाया जाता है वो ऐसे ही पकाया जाता है। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, और सच में बहुत ही अच्छा है, हॉट वाटर स्प्रिंग इन मणिकरण। इट मीन्स अ स्मोक रॉक इन कन्नड़. These falls gush in full force, creating the appearance of smoke coming from the rocks.
and hence its name. It is often referred to as the Niagara of India. It is located on river Kaveri in Tamil Nadu. It is amongst the most beautiful tourist attraction in the country. Milky white water rushes down the heights with the constant gushing sound. Means इसका मतलब है कि कन्नड़ में एक स्मोक रॉक, ये पूरी तरह से क्या कहना चाहिए, फुल फोर्स क्रिएट करता है और उस पूरी तरह से फोर्स में गिर जाते हैं. जो चट्टानों में आने वाले धुएं की जो आने की वजह से जो मतलब अपीयरेंस है जो उसका, वो उसमें उपस्थित करते हैं और इसके लिए इसका नाम यही है, क्या है, स्मोक रॉक. इसे अक्सर भारत का नियाग्रा कहा जाता है. यह तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है. यह देश के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग जो है इसको, इस जो क्या कहेंगे, इसे झील कहेंगे, फॉल कहेंगे, इसे देखने के लिए आते हैं. और यह मिल्की वाइट वाटर रशेस डाउन द हाइट्स विद द कांस्टेंट गशिंग साउंड. मींस यह जो मिल्की वाइट पानी है वह लगातार बहुत तेज आवाज के साथ ऊंचाइयों से गिरता है, इसीलिए तो इसको फॉल्स कहते हैं. लुक एट द पिक्चर, देखो कैसा मिल्की वाइट है, बिल्कुल दूध जैसा, ये वाइट है, बिल्कुल दूध जैसा, है ना. तो यही इसकी खूबसूरती है. इसी को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और ये इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन in the country. Okay, your answer is Hogekenal Falls. 7. It is the world's only floating national park located in India. It has the world's only floating islands known as fumits. Fumits are made of vegetation, soil and organic matter. It also has the world's largest floating park, the Kabul Lamjau National Park. It serves as a source of water for hydropower generation, irrigation and drinking water supply in the region. Means ये भारत में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है. मीन्स ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ. इसके पास दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ आइलैंड है. मीन्स फ्लोटिंग आइलैंड है, उसके तैरता हुआ द्वीप है, जिसे फुमदिस के नाम से जाना जाता है. फुमदिस वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक जो मैटर होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर्स का ये बना होता है. इसमें दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है. यह क्षेत्र में जल विद्युत मीन्स हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन और वाटर सप्लाई, पीने वाला पानी जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, आपूर्ति के पानी का स्रोत है. मीन्स ये उसके लिए कार्य करता है. जितना भी पानी का उस एरिया में जो भी पानी का काम है, हाइड्रो, चाहे वो बिजली जनरेट करनी हो या इरिगेशन का हो या ड्रिंकिंग वाटर का हो, वहां से ही ये सारा सप्लाई होता है. व्हाट इज द आंसर? लोकटक फ्लोटिंग लेक. 8. It is located in Sikkim and is considered to be among the highest lakes in the world. It is located at an altitude of 17,800 feet. It is encircled all around by snow-covered mountains. The sacred lake freezes during the winters except at one spot which is believed to be the blessed water. मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, क्या आप ये कह सकते हैं, यह सिक्किम में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में माना जाता है. यह 17,800 फीट की ऊंचाई पर है. यह चारों ओर किससे ढकी हुई है? बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है, उसमें बर्फ के पहाड़ है, उससे ये झील जो है, ये जो कह सकते हैं कि लेक है, वो ढकी हुई है. और इस पवित्र झील का जो पानी है वो सर्दियों के दौरान एक जगह पर जमा हो जाता है, जिसे हम ब्लेस्ड वाटर मींस धन्य पानी के रूप में
मानते हैं, मीन्स लोग वहाँ के जो सिक्किम के आसपास के लोग हैं या जो जिनको पता है वो इसे ब्लेस्ड वाटर मानते हैं, क्योंकि सारी तरफ इतनी ठंडक होती है, ये सारी तरफ विंटर्स में सारा पानी जम जाता है, तो एक कुदरती चीज है जो वहां नहीं जम पाता. तो योर आंसर इज गुरु डोंगमार लेक. So students, what we have learned today? We have learned about natural wonders of India. These are the natural wonders of India. We should also visit these beautiful places. These are the very, very beautiful places of India. Okay. Now your chapter here ended. Thank you and have a nice day.